हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर विजय चावला, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय जगाधरी। जो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा, दो लेक्चर ऑलरेडी मैक्सिमम मिनिमम पे हो चुके हैं। जो आज का डिस्कशन का टॉपिक रहेगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू मैक्सिमम एंड मिनिमा। बेसिक आपका सारा वही रहेगा जो ऑलरेडी कर चुके हैं, दो लेक्चर्स में मैक्सिमम मिनिमा पे हो चुके हैं। अब हम फर्दर करेंगे। इसमें क्या होगा, आपको दो कंडीशन होंगी। एक कंडीशन आपको गिवन होगी, विद दैट कंडीशन आपने दूसरे को क्या प्रूव करना होगा, मैक्सिमा या मिनिमा, जो भी वो बात करेगा। ये एग्जांपल से करेंगे तो हमें बेटर समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। हमें एक कंडीशन गिवन होगी, उस कंडीशन में मान लो दो वेरिएबल है, तो वहां से y की वैल्यू निकाल के जो जिसको मैक्सिमा या मिनिमा प्रूव करना है उसमें पुट करें, क्योंकि हमने मैक्सिमा मिनिमा सिंगल वेरिएबल में पढ़ा, डबल वेरिएबल में नहीं पढ़ा। तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कई एग्जांपल देता हूँ, जिससे आपको एक क्लियर हो जाएगा कि इसमें करना कैसे है। कंसेप्ट कुछ नया नहीं है, बेसिक कंसेप्ट वही रहेगा। जस्ट एक आपको एक गिवन होगा कि ये मतलब मान लो फॉर एग्जांपल आपको दे देगा कि एरिया आपको दे देगा, पैरामीटर गिवन है, एरिया को मैक्सिमम करो। तो हम क्या करेंगे, पैरामीटर से जो उसकी गिवन कंडीशन है वहां से y निकाल के x में रख लेंगे, ताकि पूरी इक्वेशन x में आ जाए। हमें एक वेरिएबल में मैक्सिमा या मिनिमा करना आता है। अब एग्जांपल लेते हैं इसका। एग्जांपल फर्स्ट ले लीजिए, डिवाइड 14 into 2 parts, divide 14 into 2 parts such that their product is maximum. Divide 14 into 2 parts such that their product is maximum. हमने क्या करना है, 14 नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, सच दैट जो उनकी प्रोडक्ट आए वो क्या है, मैक्सिमम आए। सबसे पहले हम क्या करें, लेट सॉल्यूशन क्या करें, लेट लगा लीजिए, दो पार्ट में डिवाइड करके पहले लेट फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू एक्स। दो पार्ट में डिवाइड करना है ना, फर्स्ट पार्ट मैंने मान लिया एक्स, और सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट क्या बन जाएगा, 14 माइनस एक्स। क्योंकि हमने क्या करना है, 14 को टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। जब एक पार्ट हमारा एक्स है, तो जब दो टोटल 14 है, तो नेचुरली दूसरा पार्ट क्या बनेगा, 14 माइनस एक्स। अब हमने क्या करना है, उसकी प्रोडक्ट को क्या प्रूव करना है, मैक्सिमम। अब लेट प्रोडक्ट को p से डिनोट करें, लेट प्रोडक्ट इज इक्वल टू p। तो p किसके इक्वल हो जाएगा, x इंटू 14 माइनस एक्स। इसी को तो मैक्सिमम प्रूव करना है ना, ये लिखा हुआ है डिवाइड 14 इंटू 2 पार्ट्स। 14 को हमने दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है, सच दैट जो भी उनकी प्रोडक्ट है वो क्या आए, मैक्सिमम आए। अब हमने कैसे करेंगे, जब हमने 14, ये हमें गिवन है, डिवाइड 14 मींस गिवन है दो पार्ट में। फर्स्ट पार्ट हमने मान लिया x, सेकंड पार्ट क्या आ जाएगा, 14 माइनस एक्स। हमने क्या प्रूव करना है, प्रोडक्ट को मैक्सिमम। प्रोडक्ट को मान लिया, प्रोडक्ट आएगी क्या, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, p इज इक्वल टू x इंटू 14 माइनस एक्स। इसको क्या लिख सकते हो, 14x माइनस एक्स स्क्वायर p। अब हम मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या करते थे, डेरिवेटिव निकालते थे। f ऑफ x नाम देना, f ऑफ x दे दीजिए, क्योंकि हम f x निकालते थे। या क्या लिख सकते हैं, dp बाय dx, सेम ही बात है, dp बाय dx क्या आएगा, 14 माइनस 2x। उसके बाद हम क्या करते थे, फॉर मैक्सिमम मिनिमा या फॉर एक्सट्रीम पॉइंट क्या करते थे, फॉर एक्सट्रीम पॉइंट या मैक्सिमम मिनिमा पुट क्या करते थे, पुट dp बाय dx इज इक्वल टू 0, dp बाय dx इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, 14 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, 14 इज इक्वल टू 2x। तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 7। अब हमने प्रोडक्ट को मैक्सिमम करना, पहले चेक तो करें मैक्सिमम आ भी रहा है नहीं। उसके लिए हम क्या करते थे, सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेक करते थे। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, d स्क्वायर p अपॉन dx स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस के 2। ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि जिस पॉइंट पे वैल्यू माइनस आएगी वो क्या होगा, हमारा मैक्सिमा। वो पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमा का। मींस क्या आ गया, x 7 पे क्या आ रहा है, मैक्सिमा। और मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो क्या आएगा, मैक्सिमम। पहले पार्ट निकाल लें, एक पार्ट तो हमारा क्या आ गया, x, फर्स्ट पार्ट x था, फर्स्ट पार्ट 7 आ गया, सेकंड पार्ट क्या आ जाएगा
सेकंड पार्ट क्या था हमारा 14 माइनस 7, 14 माइनस एक्स था ना, तो 14 माइनस 7 मींस 7 और 7 ये ऐसे पार्ट होंगे जिनकी प्रोडक्ट 14 में क्या आ जाएगी मैक्सिमम। और मैक्सिमम प्रोडक्ट की बात करें तो वो क्या बनेगी, मैक्सिमम प्रोडक्ट हमारी क्या आ जाएगी 7 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 49। मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या आ जाएगी 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49। एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, मुश्किल नहीं है, उससे भी आसान है इसमें, क्योंकि एक तो फंक्शन आपका कोई टिपिकल नहीं बनेगा, बिल्कुल इजी सा फंक्शन बनेगा, आप सेकंड डेरिवेटिव में बड़े इजीली चेक कर लेंगे। हमें क्या गिवन था कि हमने 14 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है कि उनकी प्रोडक्ट क्या आ जाए मैक्सिमम। मैंने मान लिया फर्स्ट पार्ट उसका x है, सेकंड पार्ट नेचुरली क्या होगा 14 माइनस x, जब 14 को डिवाइड करना है तो उसमें हमने क्या करा, हमने क्या करना है प्रोडक्ट को मैक्सिमम करना है। प्रोडक्ट को मैक्सिमम करने के लिए मैंने क्या करा, दोनों की प्रोडक्ट को p नाम दे दिया। p नाम दिया तो मेरे को p को मैक्सिमम करना है, ये हमारा पुराना कांसेप्ट है मैक्सिमम मिनिमम कैसे चेक करते हैं, कैसे करते हैं। हमने p को नाम दे दिया, अब हमने क्या करते हैं मैक्सिमम मिनिमा के लिए पहले dp/dx या f' निकालते थे। dp/dx क्या आ जाएगा 14 माइनस 2x। उसके बाद हम क्या करते थे एक्सट्रीम पॉइंट जब फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम हम क्या करते थे dp/dx को 0 पुट करते थे, यहां से हमें x की वैल्यू मिल गई 7। अब हमने चेक करना था कि यहां पे मैक्सिमम भी है या मिनिमा है, तो मैक्सिमम के लिए हम क्या चेक करते थे सेकंड डेरिवेटिव d2p/dx2 व्हिच इज इक्वल टू -2। -2 एक बात ऑलरेडी जब बेसिक कांसेप्ट भी करे तब भी हो चुका था कि जब सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आएगा तो वो पॉइंट क्या होगा मैक्सिमा का, उसके कोरस्पोंडिंग जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी मैक्सिमम। अब ये आ गया x, फर्स्ट पार्ट हमारा x आ गया, सेकंड क्या होता है 14 माइनस 7, ये 14 सही करके लिख लें ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। 14 माइनस 7 इज इक्वल टू 7। मैक्सिमम प्रोडक्ट की बात करें तो क्या आ जाएगी 49। अब फर्दर सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। एक स्क्वायर वाली बात कर लेते हैं इसमें, ये इसी एग्जांपल को दूसरे वे से भी कर लेते हैं। डिवाइड, ये डिवाइड 14 इंटू 2 पार्ट्स, एग्जांपल 2 डिवाइड 14, ये सेम इसलिए ले लो ताकि क्लियर हो जाए कैसे करना है। डिवाइड 14 इंटू 2 पार्ट्स, 14 इंटू 2 पार्ट्स, divide 14 into 2 parts such that sum of their squares is minimum, such that sum of their squares, sum of their squares is minimum। अब हमने क्या करना है 14 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है कि सच दैट उनके स्क्वायर क्या आए मिनिमम आए। तो इसमें देखिए कैसे करेंगे। अब क्या मानोगे सॉल्यूशन, लेट फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू x, सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, क्योंकि 14 को डिवाइड करना है तो फर्स्ट x है तो सेकंड क्या हो जाएगा 14 माइनस x। अब हमने पिछले क्वेश्चन में करा था सम, हमने क्या करा था लास्ट वाले क्वेश्चन में कि उनकी प्रोडक्ट को मैक्सिमम करना था। एक स्क्वायर या क्यूब वाला कई बार एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाता है, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है कि डिवाइड 14 इनटू 2 पार्ट्स सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम। अब उनके स्क्वायर का सम क्या आएगा मिनिमम, p नाम दे दो, लेट p इज इक्वल टू, p किसके इक्वल है इज सम ऑफ स्क्वायर्स, यही है ना, p इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर। लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो अदरवाइज ये क्लियर है किसी के स्क्वायर की बात कर रहे हैं, यही आएगा। देखिए ये लिखा हुआ है डिवाइड 14 इंटू 2 पार्ट्स, दो पार्ट में डिवाइड करना, तो नेचुरली मैंने फर्स्ट x माना तो सेकंड क्या होगा 14 माइनस x। फिर मैंने क्या करना है सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज मिनिमम, उनके सम का जो स्क्वायर आएगा उसको मिनिमम करना है। तो सम का स्क्वायर क्या आएगा, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज मिनिमम, सम किसका देयर स्क्वायर्स का मिनिमम करना है। तो x स्क्वायर 14 माइनस x का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे p इसको नाम दे दिए, तो उसके बाद हम क्या निकालते हैं dp बाय dx।
वो क्या आ जाएगा 2x प्लस 2 इंटू 14 माइनस एक्स, यही आएगा 2x प्लस 2 इंटू 14 माइनस एक्स। जब 14 माइनस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस के 1। तो फर्दर इसको लिखोगे तो क्या लिख सकते हैं 2x माइनस के 2 28, और जब इसको करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा प्लस के 2x। देख लीजिए 2x, जब इसको ये करेंगे माइनस 1 पड़ा माइनस के 2 को 14 से करेंगे माइनस के 20x, माइनस के 2 को माइनस x से करेंगे प्लस के 2x। अब हम क्या करते हैं उसके बाद 4 एक्सट्रीम पॉइंट या 4 मैक्सिमम एंड मिनिमा, 4 एक्सट्रीम पॉइंट्स 4 मैक्सिमम एंड मिनिमा हम क्या करते थे पुट dp by dx is equal to 0, यही पुट करते थे dp by dx is equal to 0। तो ये किसके इक्वल है 40x minus 28 is equal to 0, 4x minus के 28 is equal to 0, 4x is equal to 28, तो x क्या आ जाएगा 7, x क्या आ जाएगा 7। अब हमने क्या बात करनी है कि इसके जो ये है क्या आए मिनिमम आए, तो उसके लिए हम क्या करते थे सेकंड डेरिवेटिव निकालते थे d स्क्वायर p अपॉन dx स्क्वायर, d स्क्वायर p अपॉन dx स्क्वायर क्या आएगा देख लीजिए, यहीं से कर लो, यही तो हमने करा था dp by dx हमारा यही तो था। तो ये क्या आ जाएगा d स्क्वायर p अपॉन dx स्क्वायर, 4x माइनस 28 है तो क्या आ जाएगा 4। अब देखो कि आप क्या आ रहा है ग्रेटर देन 0 मींस क्या आ रहा है मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा आ रहा है ना, मींस आपको यहां से पता क्या लग गया कि जो x इज इक्वल टू 7 है वो पॉइंट किसका है मिनिमा का। अब हमारा एक वही बात आ गई x इज इक्वल टू 7, हमें पता लग गया कि मिनिमम वैल्यू आएगी, यही हमने प्रूव करना था कि जो सम ऑफ स्क्वायर्स है वो क्या है मिनिमम। अब हम बात करें तो फर्स्ट पार्ट क्या आ गया, फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू 7, सेकंड पार्ट इज इक्वल टू 7, क्योंकि फर्स्ट पार्ट क्या है x, सेकंड क्या है 14 माइनस 7 इज इक्वल टू x। आगे अगर जो ये निकालना चाहें वो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात करें तो वो निकाल सकते हैं, जस्ट हमने प्रूव करना था। डिवाइड 14 इनटू 2 पार्ट्स में कर चुका हूं, सम सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम, हमने सम ऑफ देयर स्क्वायर्स को क्या प्रूव कर दिया मिनिमम। फर्स्ट पार्ट उसके कोरस्पोंडिंग 7 है, सेकंड पार्ट उसके कोरस्पोंडिंग 7 है, मींस 7 और 7 ही ऐसे पार्ट होंगे जब सम ऑफ स्क्वायर्स क्या आ जाएगा मिनिमम हो जाएगा। हो गया होगा क्लियर। एक इसी टाइप का क्वेश्चन क्यूब के लिए भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट में भी क्यूब के लिए कर सकते हैं, फर्दर सेम इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए स्क्वायर वाला पार्ट ले लिया गया, अदरवाइज प्रोडक्ट वाला पार्ट इनफ था ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह पाए। आगे चलते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन। सेकंड टाइप के क्वेश्चन लेते हैं, प्रूव एग्जांपल 3, प्रूव दैट एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ गिवन पैरामीटर is maximum when it is a square। अब ये देखिए स्टेटमेंट पढ़े तो इसमें क्या गिवन है, प्रूव दैट एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ गिवन पैरामीटर इज मैक्सिमम। ठीक है, क्या प्रूव करना है, एरिया को मैक्सिमम करना है। प्रूव दैट एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ गिवन पैरामीटर मींस क्या है, पैरामीटर गिवन है, एरिया को क्या करना है मैक्सिमम व्हेन इट इज ए स्क्वायर भी समझते हैं, रेक्टेंगल भी समझते हैं, और इसको क्या करना है एरिया बाकी तो डायरेक्ट गिवन है। अब हमने क्या करना है देखिए, इसमें सबसे पहले हमें पैरामीटर गिवन है, लेट x एंड y बी साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। हमने क्या मान लिया कि x और y क्या होंगी, रेक्टेंगल की साइड होंगी, एंड
अब वो कह रहा है पैरामीटर गिवन है एंड 2k, अब ये कंफ्यूजन आएगी 2k क्यों माना बी पैरामीटर। देखिए पहले पैरामीटर होता क्या है, पैरामीटर क्या होते हैं, सम ऑफ साइड्स, एक साइड आमने सामने की सामने वाली साइड बराबर होती है x x y y, तो जब पैरामीटर करेंगे चारों को ऐड करेंगे x प्लस y, तो वो क्या बनेगा 2x प्लस 2y। अब ये कंफ्यूज हो रहे हैं 2k क्यों लिया, कांस्टेंट गिवन है, हम k भी ले सकते हैं, 2k इसलिए लिया ताकि जब आप कैलकुलेशन करोगे बार बार आपको डिवाइड में ना रखना पड़े, एक कांस्टेंट मानना है, उस गिवन है, जब गिवन में चाहे तो 100 माने 50 माने, वो कैलकुलेशन में बाद में आएगा। उसने जस्ट ये कहा है कि आपको पैरामीटर क्या है, गिवन है, तो गिवन पैरामीटर में हमने क्या माना, क्योंकि इधर भी 2x आएगा इधर भी 2y आएगा, इज इक्वल टू 2k। अब आप देखोगे तो यहां से क्या आ जाएगा, x प्लस y इज इक्वल टू k, y किसके इक्वल आ जाएगा k माइनस x, ये बार बार नीचे 2 आता है, इस 2 से बचाने के लिए क्योंकि कांस्टेंट को हम 2k मान सकते हैं। अब हमने किसको मैक्सिमम करना है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, एरिया क्या होता है xy, अब हमने इसको मैक्सिमम करना है x इंटू k माइनस x, इसको a नाम दे दें, x इंटू y की वैल्यू, हमने दो वेरिएबल में मैक्सिमम मिनिमम नहीं पढ़ा, इसलिए हमने फर्स्ट से y को निकाल के जिसको मैक्सिमम करना है वहां y की वैल्यू रख दी, क्योंकि अब हमें सिंगल में आता है करना। इसको क्या लिख सकते हैं kx माइनस x स्क्वायर विच इज इक्वल टू a। उसके बाद हम क्या निकालते थे, फंक्शन हो गया हमारे पास a dA बाय dx विच इज इक्वल टू k माइनस 2x। फिर हम क्या करते थे, पुट dA बाय dx इज इक्वल टू 0, तो यहां से क्या आता है, देखिए dA माइनस dx को 0 पुट करेंगे तो k माइनस 2x इज इक्वल टू 0, तो 2x उस साइड चला जाएगा, तो x किसके इक्वल आ जाएगा k बाय 2, क्योंकि ये 2x उधर जाएगा, k इज इक्वल टू 2x, तो x किसके इक्वल आ जाएगा k बाय 2। अब हमने क्या प्रूव करना है, मैक्सिमम। अब देखेंगे, ये तो साफ कर दे, इसमें नहीं इशू रहेगा। अब हमने मैक्सिमम प्रूव करना है, मैक्सिमम प्रूव करना है। अब हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर ए अपॉन dx स्क्वायर, क्या आएगा डी स्क्वायर अपॉन ए अपॉन dx स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस के 2, डी स्क्वायर ए अपॉन dx स्क्वायर, k माइनस के 2x, k कांस्टेंट है डेरिवेटिव 0, माइनस के 2x का डेरिवेटिव माइनस के 2, तो ये क्या हो गया लेस देन 0, मैक्सिमा। अब हमें पता लग गया कि जब x की वैल्यू k बाई 2y है, उसके लिए क्या है मैक्सिमा आ गया। तो अब हमारा क्या पार्ट था, हमने x एंड y माने थे ना, यही माने थे। फर्स्ट हमारा क्या था, जो फर्स्ट साइड थी x थी, फर्स्ट हमारी क्या आ गई, एक साइड क्या आ गई k बाई 2, सेकेंड साइड क्या थी हमारी, क्या आया था यहां से k माइनस x, तो सेकेंड साइड क्या है k माइनस k बाई 2, तो ये क्या बन जाएगा k बाई 2, और ये भी क्या बनेगा 2k माइनस k बाई 2, तो दोनों साइड्स हमारी क्या आ गई सेम। यही कह रहा है प्रूव दैट एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ गिवन पैरामीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिसका पैरामीटर गिवन है, पैरामीटर हमने गिवन मान लिया, इज मैक्सिमम, कहते हैं तभी मैक्सिमम होगा व्हेन इट इज ए स्क्वायर, व्हेन इट इज ए स्क्वायर, स्क्वायर मींस उसकी दोनों साइड्स इक्वल आएंगी। तो आपकी क्या आ गई, चारों साइड्स मतलब रेक्टेंगल की, पहले तो दो सेम होती थी, अब आपकी क्या आएगी x भी सेम और y भी सेम होगी। क्लियर हो गया होगा। इसमें वो देखो, इसमें क्या गिवन था, वो कह रहा था कि आपको पैरामीटर गिवन है, पैरामीटर मैंने मान लिया 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2k, क्योंकि 2 से 2 को कैंसिल हो जाएगा, इसलिए कांस्टेंट को 2k नाम दिया। वहां से हमने y की वैल्यू निकाली दैट इज k माइनस x। उसके बाद एरिया को मेरे को मैक्सिमम प्रूव करना था। एरिया मैंने क्या माना xy होते हैं एरिया, ठीक है, x इंटू y की वैल्यू पुट कर दी, a आ गया। फिर वही मैक्सिमम मिनिमम के लिए dA बाई dx वहां से पुट करा तो x किसके इक्वल आ गया k बाई 2। फिर दूसरी जो साइड थी y इज इक्वल टू k माइनस x, k माइनस k बाई 2 दैट इज k बाई 2। यही कह रहा था कि प्रूव दैट एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ गिवन पैरामीटर इज मैक्सिमम व्हेन इट इज ए स्क्वायर। ये तभी मैक्सिमम होगा जब वो स्क्वायर होगा। स्क्वायर में क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती है, तो x भी सेम आ गया y भी सेम आ गया, तो ये क्या हो गया स्क्वायर हो गया होगा।
ठीक है, जो एग्जांपल कर रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रूव दैट एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए राइट एंगल triangle of given hypotenuse is maximum when triangle is isosceles, when triangle is isosceles. Prove that area of a right angle triangle of given hypotenuse, ये क्या होता है? कलन, हिंदी में इसको कलन वर्ड बोलते हैं। किसके इक्वल होता है? पहले इसका सॉल्यूशन करें इसका। लेट x and y be the sides, let x and y be the sides and c be the hypotenuse। मैंने क्या मान लिया? x और y उसकी साइड है रेक्टेंगल की, और c be the hypotenuse। अब c क्या होता है? इसी को लिखते हैं c, इसी के इक्वल होता है ना, इस टाइप से आपका होता है x y, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज नाम ले दिया c। अब आप देखेंगे इसको ये खत्म करने के लिए तो क्या लिख सकते हैं? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, हमें किया गया ना हाइपोटेन्यूज में हम क्या करेंगे? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू, हमने c माना तो c के इक्वल आता है, तो जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। तो y स्क्वायर की वैल्यू यहां से क्या लिख सकते हैं? c स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, y स्क्वायर की वैल्यू यही आएगी, c स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज ऑफ गिवन हाइपोटेन्यूज इज मैक्सिमम। कह रहा है कि जो एरिया है हमने क्या करना है? उसको मैक्सिमम प्रूव करना है जबकि गिवन हाइपोटेन्यूज है, व्हेन द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। अब हमने एरिया को क्या करना है? मैक्सिमम करना है। अब एरिया होता क्या है ट्रायंगल का? राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू, अगर तो मैं ये थोड़ा साफ कर दूं, ये क्या होगा? ए से डिनोट करूं, ये सी हाइपोटेन्यूज लिख लूं, ए से मैं डिनोट करूं तो वो क्या होता है? 1/2 into xy। राइट एंगल ट्रायंगल का यही एरिया होता है, हाफ ऑफ xy। तो यहां क्या आ जाएगा? a इज इक्वल टू 1/2 x। इसको स्क्वायर लिख लें क्योंकि हमने y का स्क्वायर में निकाला हुआ है, तो क्या आ जाएगा? 1/4 x स्क्वायर y स्क्वायर, यही आएगा ना, क्योंकि मैंने y को स्क्वायर में निकाला हुआ, नहीं तो वहां अंडर रूट में पुट करना पड़ेगा, बेटर है कि इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। तो हमने क्या कर लिया? उसको स्क्वायर कर लिया, हाफ को 1/4 x स्क्वायर y स्क्वायर। तो 1/4 x स्क्वायर y स्क्वायर की जगह क्या आएगा? c स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यही आएगा। देखिए 1/4 x स्क्वायर सेम रखा, y की वैल्यू रखी क्या थी? c स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यही आएगा। अब इसमें क्या कर सकते हैं आगे फर्दर? अब इसको आप 1/4, ये क्या बनेगा? c स्क्वायर ब्रैकेट निकालो, x स्क्वायर माइनस x रेज़ टू पावर 4, ये बनेगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दी, 1/4 c स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x रेज़ टू पावर 4। अब ये साफ करते, इसकी जरूरत भी नहीं रहेगी, नहीं कोई जरूरत नहीं रहेगी। देखिए अब हमारे पास a स्क्वायर क्या आ गया? ए स्क्वायर की बात करें तो ये आ गया। अब ए स्क्वायर एक तरह से हमारा फंक्शन हो गया, इसमें कंफ्यूज मत होना कि ए स्क्वायर क्यों लिखा हुआ है। किसी को कोई कंफ्यूजन होती है तो नया नाम दे सकते हैं, दैट इज एफ। हम ए स्क्वायर देके चले तो कोई इशू नहीं है। अब मैक्सिमम मिनिमम के लिए हमें क्या करना है? डी ए स्क्वायर अपॉन डी एक्स। ए स्क्वायर
कोई इशू नहीं है, एफ देना चाहे एफ दे ले। क्या आ जाएगा 1/4 2c² x माइनस के 4x क्यूब। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे c² कांस्टेंट x² का 2x माइनस के 4x क्यूब। अब हम उसके लिए क्या करते थे, d² फॉर मैक्सिमम मिनिमम हम क्या करते थे, पुट dA² अपॉन dx इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा 1/4 2c² x माइनस 4x क्यूब इज इक्वल टू क्या पुट करते थे 0। तो 1/4 0 के इक्वल नहीं हो सकता, ये उधर चला जाएगा इस लेफ्ट राइट साइड में 2x² x माइनस 4x क्यूब इज इक्वल टू 0। अब यहां से बात करें तो क्या आएगा, x तो 0 नहीं होगा, लेंथ है तो एक x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2c² माइनस क्या आ जाएगा 2 डिवाइड 2x ले लो तो क्या बच जाएगा, 2x डिवाइड लेंगे तो c² माइनस के 2x लिया है ना, तो 2x² इज इक्वल टू 0, क्योंकि x नहीं 0 का लेंथ है। उसके बाद 2c² x बाय माइनस 4x, 2c कॉमन लिया तो क्या आएगा, 2 कॉमन लिया 2 इंटू x तो क्या बचेगा c² माइनस 2x²। अब इसको 0 पुट करा तो c² किसके इक्वल आ जाएगा 2x² के, c² 2x² के। तो यहां से क्या आ जाएगा x² किसके इक्वल आ जाएगा c² बाय 2। तो x की बात करें तो वो क्या बनेगा, x की बात करें तो क्या आ जाएगा c बाय रूट 2। अब नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि x लेंथ है, क्योंकि अदरवाइज x² करेंगे तो यहां बाहर अंडर रूट के क्या आएगा प्लस माइनस साइन, बट हम प्लस साइन लेंगे क्योंकि लेंथ है। तो अब x किसके इक्वल हो गया c बाय रूट 2, ये हो गया। सेकंड साइड हमारी क्या थी, सेकंड साइड हमारी क्या थी, जब हमने माना था, ये हम साफ करते हैं, सेकंड साइड हमारी क्या थी, क्योंकि टोटल तो हमारा क्या था यही था ना, हमें राइट एंगल ट्रायंगल गिवन हाइपोटेन्यूज c हमारा यही था ना, x² प्लस y² इज इक्वल टू c², यही था, पीछे लिखा भी हुआ है। तो यहां से y हमारा क्या था, y² इज इक्वल टू c² माइनस x² था। तो x² की रखना चाहे तो x² की रख दे, उसकी रखना चाहे तो उसकी रख दे, जैसा ठीक समझे। तो 2c² माइनस c² बाय 2, तो y² किसके इक्वल आ गया c² बाय 2, y क्या आ जाएगा c बाय रूट 2, क्योंकि y² वही है लेंथ है, तो हम क्या करेंगे नेगेटिव नहीं ले सकते, पॉजिटिव लेंगे। अब जस्ट एक बात प्रूव करनी रहेगी कि जो फंक्शन था वो क्या होना चाहिए मैक्सिमम। फंक्शन क्या था, फंक्शन अब क्या था आपका, फंक्शन आपका क्या होना चाहिए मैक्सिमम। तो हमने क्या करना था, dA² बाय dx को एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, यही करते हैं ना, d² a² में मत कंफ्यूज होना, d² a² अपॉन dx²। तो क्या आएगा डेरिवेटिव 1/4, यहां से क्या आएगा 2c² माइनस 12x स्क्वायर, यही आएगा डेरिवेटिव जब करेंगे इसका सेकंड। तो क्या आएगा 2c² x का 1 माइनस के 12x स्क्वायर। अब हमें एक बात क्लियर होगी कि ये जरूर ये वाली दो चीजें हैं, x और y हमारा सेम आ गया। अब ये वाली नहीं हमें चाहिए, इसको साफ कर दें। अब हमें क्या करना है, ये हमारी x और y की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या आएगा, जस्ट चेक करना है ये मैक्सिमम है, मींस ये क्या आना चाहिए नेगेटिव। देखिए d² a अपॉन dx² क्या आएगा 1/4 2c² माइनस 12x²। x² की जगह क्या रख सकते हैं c² बाय 2, तो ये क्या आएगा सॉरी 6, तो क्या आ जाएगा 2² c² माइनस 6c², क्या आएगा माइनस के 4c², तो 4 से 4 कैंसिल, माइनस के c², लेस देन 0, लेस देन 0 आ गया। तो लेस देन 0 हमें क्या बताता है मैक्सिमम। अब स्टेटमेंट मैंने इसीलिए साफ नहीं करी थी क्योंकि स्टेटमेंट में हर बात स्टेटमेंट से ही क्लियर होगी। ये कह रहा है प्रूव दैट एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ गिवन हाइपोटेन्यूज इज मैक्सिमम। कह रहा है कि आपने जो एरिया प्रूव करना है वो मैक्सिमम प्रूव करना है। वो कब मैक्सिमम होगा, व्हेन द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। अब देखिए सारी चीजें क्वेश्चन हो गया। अब एक बार दोबारा इसकी ब्रीफिंग करता हूं कि करा क्या। हमें सबसे पहले हाइपोटेन्यूज गिवन था, तो वो किसके इक्वल होता है x² प्लस y² इज इक्वल टू c अंडर रूट में। तो हमने स्क्वायर करा था x² प्लस y² इज इक्वल टू c² आ गया।
वहां से हमने y की वैल्यू निकाली, किसको मैक्सिमम करना था, एरिया को, राइट एंगल ट्रायंगल के। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ एक्स वाई। तो y की जगह मैंने क्या रखा, वैल्यू रख दी जो हमारे पास आई थी सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हमने उसको मैक्सिमम प्रूव करना था, तो मैक्सिमम प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, कोई डेरिवेटिव लेना था। डेरिवेटिव को जीरो करा तो वहां से क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। फिर x की वैल्यू के बाद मेरे को क्या प्रूव करना था कि वो मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम के लिए मैंने क्या करा, सेकंड डेरिवेटिव करा। सेकंड डेरिवेटिव करके देखा तो वो नेगेटिव आ गया, तो यहां से क्या हो गया, वो मैक्सिमम हो गया वो पॉइंट। फिर हमने वो कब कह रहा था मैक्सिमम होगा, व्हेन द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। आइसोसेलेस क्या होता है, जब क्या हो, दो साइड सेम हो, x एंड y, तो दोनों साइड सेम आ जाए। तो मेरे को क्या करना है, दोनों साइड सेम देखनी थी, आ रही है नहीं, तो x की वैल्यू थी, मैंने वहां से y की वैल्यू निकाली, तो y क्या आ गया, c/√2। तो आपका क्या प्रूव हो गया, वो कह रहा है कि आपने एरिया को मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम हो गया व्हेन द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। ट्रायंगल आपकी क्या आ गई, आइसोसेलेस आ गई। यही हमने शो करना था कि एरिया तभी मैक्सिमम होगा जब वो आइसोसेलेस होगी, वो आपका प्रूव हो चुका है। अब जो इसे नेक्स्ट लेक्चर लिया जाएगा, एक या दो इस टाइप के एग्जांपल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड लिए जाएंगे। उसके बाद कुछ एक इकोनॉमिक एप्लीकेशन है, बिल्कुल इजी पार्ट है, बट वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में ये पूरा आपका सम अप कर दिया जाएगा चैप्टर। उसके बाद नहीं रहेगा, 2 या 3 प्रॉब्लम उसकी ली जाएंगी, 1 या 2 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ली जाएंगी जैसी आज ली गई है। उसके बाद इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं रहेगा। एक बार इसके चारों लेक्चर प्रॉपर देखिए, किसी टाइप का कोई डाउट ऐसा नहीं छोड़ा गया जिससे बच्चे ना कर पाए। थैंक्स स्टूडेंट, थैंक्स अ लॉट। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर विजय चावला, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय जगाधरी। जो मैक्सिमम मिनिमा चैप्टर में हमने थर्ड टॉपिक स्टडी करा था, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू मैक्सिमम एंड मिनिमा। इसमें हमें क्या करा था, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं वो स्टडी करा था। उसके आपको एग्जांपल करवाए गए थे 2, 3, 4 जितने, ताकि आपको हर चीज समझ में आ जाए, हर एंगल का मतलब हर टाइप के आपको कोशिश करेंगे कि एग्जांपल कवर कर पाए, जिस टाइप का बच्चा एग्जाम में भी अटेम्प्ट कर पाए उसको। उसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस दिए जाते हैं, बिल्कुल सेम है, उसी टाइप से ट्राई करोगे तो कोई क्वेश्चन में इशू नहीं रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइड 30 into 2 parts such that their product is maximum। हमने उसमें 14 का करा जब करवाया था। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर x एंड y such that x plus y is equal to 60 and xy cube is maximum। थर्ड क्वेश्चन है आपका, find the area of the largest rectangle having the parameter of 200 meters। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, show that rectangle of maximum area that can be inscribed in a circle of radius r is a square of side under root 2r। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, the parameter of a triangle is 8 centimeter, one of the side is 3 centimeter, find the other two sides ही होगा, such that triangle has maximum area। बिल्कुल सेम उसी टाइप के क्वेश्चन इस टाइप के हमने करे हुए हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो कोई डाउट नहीं रहेगा, बड़े इजीली कर सकते हो इसको। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स अ लॉट।